सो ओके, आप लोगों ने कहा था कि Realme Buds T300 का रिव्यू करने के लिए, सो हियर इट इज। सो हमें फ़ोन के साथ ये बॉक्स भी रिसीव होता है फर्स्ट सेल में। तो कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 12.4 mm डायनामिक बेस ड्राइवर, स्पीकर ड्राइवर लगे हैं, साइज बड़ा है उसका, 30 डेसिबल एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है और इन माई ओपिनियन Realme का है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी होगा, तो आप दोनों बीच में स्विच कर सकते हो। 40 आवर्स ऑफ टोटल प्लेबैक। तो 40 आवर्स आप एक बार केस से निकाल लोगे तब नहीं, आप केस में रखोगे, यूज़ करोगे, बैटरी खत्म होगी, फिर से आप केस में रखोगे, तो कॉन्सिक्वेंट मतलब बार बार यूज़ करने पे यूजिंग विद द केस आप 40 आवर्स का टोटल प्लेबैक पा सकते हो। टूटी हुई है बट स्टिल मैं आपको एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दूंगा इसका। और फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 360 स्पेशल ऑडियो इफेक्ट, जो 3D साउंड होती है ना, जो लेफ्ट से अगर कोई कार आ रही है तो राइट की तरफ जा रही है, तो एक 3D या फिर आप लेफ्ट टू राइट स्टीरियो का एक सराउंड साउंड का आप मज़ा उठा पाओगे। 50 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी, आई मीन लेटेंसी यहाँ पे मतलब होती है जो फ़ोन और हेडफोन के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है उसमें गैप कितना है। तो 50 मिलीसेकंड बहुत कम है। तो अगर आप गेम खेलते हो या फिर आप कोई ऑडियो या वीडियो सुनते हो तो ऐसा नहीं होगा कि स्क्रीन में पहले चीज़ें हो रही हैं बाद में आपकी ईयरफोन में सुनाई दे रही है, तो उस चीज़ का गैप बहुत कम रहने वाला है या एकदम ना के बराबर रहने वाला है। बट अगर आप गेम खेलते हो 3.5 mm जैक है इसमें Realme Narzo 70 Pro में। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वायर्ड हेडफोन ही यूज़ करो, और ऑन द गो हो, जिम वगैरह में जाते हो तभी इसको आप यूज़ करना। ब्लूटूथ 5.3 है, लेटेस्ट ब्लूटूथ के साथ आता है। मैंने गलती से इसको बजट सीरीज का कह दिया था, ये TWS, बट ये एक्चुअली है एक प्रीमियम TWS किए हुए। हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सील तोड़नी रहती है, आप ऐसे ही इसको निकाल सकते हो। एक लैच मिलेगा आपको, आपने इसको ऐसा निकालना है। निकालते ही आपको मिलेगा यहाँ पे एक पेबल या अंडे टाइप का, अंडा तो नहीं, ये दिस इज अ पेबल शेप ईयरबड्स। साइज बहुत छोटा है, आप लोग देख पा रहे होगे, बहुत छोटा है। साइड में रखते हैं और इसी के बॉक्स में हम लोग देख लेते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो एक स्मॉल और लार्ज ईयर टिप्स, आप अपने कान के अकॉर्डिंग इसको इंटरचेंज कर सकते हो। एक टाइप A टू टाइप C केबल, छोटी सी है। अच्छी चीज़ है कि ये टाइप C पोर्ट के साथ आता है और केबल भी इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे लिखा हुआ डेयर टू लीव। अगर इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह, वार्निंग्स वगैरह है, और लास्टली यहाँ पे वारंटी वगैरह है यहाँ पे। और अगर आप इस तरह से इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे यूज़र गाइड है, यहाँ पे कैसे इसको कनेक्ट करना है, रीसेट करना है और यूज़ करना है, वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और आपको अगर इसका पूरा बेनिफिट्स उठाना है तो Realme लिंक आपको डाउनलोड करना रहेगा, और दैट इज इट। Realme लिंक ऐप में जाने से पहले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। एक आपको एक प्रोटेक्टिव कवर मिलेगी, इसको साइड में रखते हैं। डिज़ाइन वाइज अगर आप देखोगे शाइनी ग्लॉस है एकदम, छोटा मुश्किल से 2-2.5 इंच का होगा ओवरऑल साइज। नीचे यहाँ पे देखोगे तो टाइप C पोर्ट है, पीछे कुछ नहीं है, एकदम ग्लॉस चिकना है। प्रोन टू स्क्रैचेस है, संभाल के रखिएगा क्योंकि इसमें स्क्रैचेस आने वाले हैं रफ यूज पे। ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट जलने वाली है। हमें लेफ्ट और राइट दोनों ईयर टिप्स मिलते हैं या ईयरबड्स मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों की मार्किंग दी गई है और दोनों ही वेट वाइज प्रॉपर है, न ज़्यादा हल्का है न ज़्यादा लाइट है। यहाँ पे आप लोग अगर देख पाओगे तो ये टच बटन्स हैं, ये एक मल्टी फंक्शन बटन है, इसको आप यूज़ करके नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, कॉल रिसीव एंड कॉल एंड वगैरह आप कर सकते हो। सो इस TWS को पेयर करने के लिए हमें इस कैप को ओपन करना है। तो आप लोग अगर यहाँ पे देख पा रहे हो कि ग्रीन मार्क या फिर ग्रीन LED जली है, और हमें Realme लिंक को ओपन करना है। ऑब्वियसली आपको अपना ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा सर्च करने के लिए। Realme लिंक मैंने खोला, मेरे प्रीवियस यूज्ड यहाँ पे Realme बड्स नेक बैंड्स वगैरह हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, और ये पहला TWS है MIUI डुओपॉड्स के बाद। तो इसको भी हम लोग पेयर कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए Realme ऐप या फिर Realme लिंक ऐप को आपको ओपन करना है, और ये खुद ही नोटिफिकेशन आ गया। जस्ट इन केस अगर नोटिफिकेशन आप में नहीं आता है तो आपको कैसे ऐड करना है, प्लस पे टैप करना है आपको। उसके बाद यहीं पे आपका डिवाइस जो है लिस्ट हो जाएगा। आपको बस सिंपली इस पर टैप करना है और अलाउ करके पेयर कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ लिखा आएगा, इसको टर्म्स एंड कंडीशंस को या फिर सर्विस एग्रीमेंट को एग्री करना है, एंड यू आर गुड टू गो। ये आपका पेयर हो चुका है। अब यहाँ पे Realme लिंक ऐप के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंडिविजुअली लेफ्ट और राइट दोनों ईयरपॉड्स के बैटरी परसेंटेज और जो आपका ईयरबड्स के जो केस है उसका भी चार्जिंग लेवल या बैटरी लेवल बता रहा है। नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड को यूज़ करने के लिए आपको
ईयरफोन को बाहर निकालना है तो ऑलरेडी ये ट्रांसपेरेंसी मोड पे चला गया है, और ऑफ पे वैसे जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ईयरफोन्स जैसे होते हैं वैसा साउंड मिलने वाला है। ट्रांसपेरेंसी मोड में क्या होता है, जो इसके अपने माइक्स है जिससे आप बात करते हो वो माइक्स थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, और बाहर का जो साउंड है अलॉन्ग विद योर म्यूजिक या जो भी आप फोन में कर रहे हो बाहर से साउंड रिसीव करता है और आपको सुनाई देता है। तो इट मीन्स इसका जो माइक है वो एक्टिव हो जाता है, तो बाहर की भी साउंड आपको आने लगती है और बाहर के एनवायरनमेंट का भी आपको एक बेटर आइडिया होने लगता है। अगर आप बाहर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो या बाइक वगैरह चला रहे हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको उस तरह से बाइक या फिर व्हीकल चलाना, बट जब यूज़ करते हो तो आप ज़रूर से ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर लें ताकि आपको बाहर का भी नॉइस आता रहे और अपने सराउंडिंग्स का थोड़ा आइडिया आपको हो जाए ताकि आप सेफ रहें। नॉइस कैंसिलेशन में, अब नॉइस कैंसिलेशन जैसे आप टैप करते हो 30 डेसिबल तक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव हो जाता है, तो अगल बगल की जितनी भी नॉइस है वो बंद हो जाती है। आई मीन एक तरह से आपका कान में एक सीलिंग इफेक्ट बन जाता है। सिर्फ आपको जो ईयरफोन में चल रहा है वही चीज़ आपको सिर्फ सुनाई देगी। आई मीन जैसे अगर आप मान लीजिए म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक के अलावा कोई थर्ड पार्टी या फिर बाहर की नॉइस बहुत कम आएगी या फिर ना के बराबर आएगी। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने Realme Buds Wireless 3 इससे पहले नेक बैंड जो है वो मैंने यूज़ किया हुआ है और उसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। आई मीन जैसे मैं उसको एक्टिव करता हूँ बाहर की साउंड एकदम निल सी हो जाती है। सो कुछ और फीचर्स की बात कर लें तो साउंड इफेक्ट मोड्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेस कैसा आपको चाहिए, बेसिकली सेरेनाडे, आई मीन ये वोकल्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। उसके बाद है ओरिजिनल साउंड, जो बैलेंस साउंड रहता है वो बेस, ट्रेबल, मीडियम, हाईज एंड लोज एकदम बैलेंस करके आपको देता है। प्योर बेस, आप थोड़े से अगर ज़्यादा बेस सुनना पसंद करते हो तो आपको ये सूट करने वाला है। डीप बेस, इसका जो डीप बेस है तब इसका जो है 12.4 mm का जो डायनामिक बेस ड्राइवर है वो एक्टिव हो जाता है प्योर बेस और डीप बेस मोड में। और जो एक भमकने वाली जो बेस होती है, जो धक धक वाली जो प्योर बेस, वैसी साउंड आपको मिलने वाली है जब आप अपना मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करने वाले हो। बी इट या सॉन्ग, अगर मूवी वगैरह भी देख रहे हो तो डीप बेस या प्योर बेस में जैसे अगर आप उसको देखोगे या सुनोगे आपका एक्सपीरियंस ज़बरदस्त होने वाला है। स्पेशियल ऑडियो के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक सराउंड इफेक्ट, यहाँ पे एक एनिमेशन चल रहा है ताकि लेफ्ट राइट आगे पीछे अगर 3D साउंड या 3D वीडियोस वगैरह आप देख रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जो आवाज़ होती है, या जैसा आप मतलब 3D रियल लाइफ में जैसे आप साउंड को एक्सपीरियंस करते हो, मतलब कोई अगर आपको पीछे से आवाज़ दे रहा है तो आपको आइडिया होता है कि पीछे से आवाज़ आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 3D एक्सपीरियंस चाहिए अपने साउंड को लेके, तो ये चीज़ आप ऑन करके सुन सकते हो। ये आपके म्यूजिक या फिर मूवी एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने वाला है। वॉल्यूम साउंड एनहांसर जब आप यूज़ करते हो तब जो ईयरफोन या फिर फ़ोन की जो मैक्सिमम वॉल्यूम होती है उससे भी थोड़ी ये चीज़ सरपास कर देती है, उस लेवल को भी ये सरपास कर देती है, जिससे होता क्या है, एक आपको और एक्स्ट्रा लाउड आपको साउंड मिलेगा। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपके ईयर डैमेज हो सकते हैं, बट ये गेम मोड जैसे ही आप इसको ऑन करते हो तो ये अपने लोएस्ट 50 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी पे स्विच कर जाता है। तो इससे होता है कि जब आप गेम वगैरह खेलते हो, BGMI वगैरह खेलते हो, तो जो फुट स्टेप्स हैं और गन की आवाज़ वगैरह है, फायर वगैरह है, वो स्क्रीन के साथ सिंक हो जाती है और जो दोनों का गैप रहता है वो चीज़ बहुत कम हो जाती है। कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स में अगर आप देखोगे कैमरा कंट्रोल, यहाँ पे लिखा है कि जैसे आप 2 बार इसको दबाओगे तो एक फ़ोटो ले लेगा। चलिए उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है। उसमें लिखा था कि कोई भी ईयरबड को 2 बार आप टैप करोगे पीछे से तो फोटो ले लेगा। तो ओके, तो मैंने ये 2 बार टैप किया, ये टाइमर स्टार्ट हो गया और फोटो ले लिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अगर आप ट्राइपॉड पे भी माउंट करके अगर आप ईयरफोन से कनेक्टेड हो तो आप इजीली फोटो ले सकते हो जस्ट बाय डूइंग डबल टैप्स। आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ लीजिएगा, उसमें और भी सारे फीचर्स हैं, इसको आप कैसे यूज़ करोगे। अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो अभी आपने देखा मैंने इस पर म्यूज़िक सुना, कॉल्स वगैरह अटेंड किए, तो कॉल्स वगैरह क्रिस्टल क्लियर हैं। जो दूसरी पार्टी थी उनको भी मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही थी।
और ट्रांसपेरेंसी और नॉइज़ कैंसलेशन को यूज़ करते हुए इसका बेनिफिट ये है कि आप बात वगैरह करते हो और नॉइज़ कैंसलेशन में चले जाते हो तो जो बाहर की साउंड आती है वो नहीं आएगी, और जो जिससे आप बात कर रहे हो उनकी क्लियर वॉइस आएगी। तो आप एक बेटर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो अपने नियर एंड डियर्स के साथ। और जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है दैट इज़ गुड कंसिडरिंग इट एज अ TWS। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बेस ऐसा भी बेस नहीं है कि आपके कान में दर्द हो जाए, इट इज़ मोर ऑफ अ यूथ ट्यून बेस, और जो यंग जनरेशन है उनको बेस ज़्यादा पसंद आता है। एक स्टाइल फैक्टर आपको देगा, वोकल्स, ट्रेबल्स, बेस बहुत ही बैलेंस्ड है। अगर आप इसके मोड्स को स्विच कर लेते हो, सरनाडे, ओरिजिनल, प्योर बेस, बिग बेस, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस ईयरबड्स को ट्यून कर सकते हो। और आप कैसे भी लिसनर हो, चाहे अगर आप बेस हेड ना भी हो, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं डिफरेंट लेवल ऑफ साउंड्स, और अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप इसको यूज़ करोगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। बट मैं स्टिल इसको बहुत यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा केयरलेस हूँ TWS के मामले में, क्योंकि मैं ईयरफोन्स लगा के बाहर निकल जाऊँगा मार्केट में, शायद मैं ये केस ही ले जाना भूल जाऊँ, मेरे जेब से गिर सकता है, या फिर मैं हेलमेट वगैरह पहनते इसको मिसप्लेस ना कर दूँ, या फिर मैं अगर जेब में रखता हूँ मेरी मम्मी कपड़ा ना धो दें, तो मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है इसको यूज़ करना। मैं इसीलिए TWS जल्दी खरीदता नहीं हूँ। आई यूज़ दी Realme Buds Wireless 3, ये भी Realme का ही प्रोडक्ट है, और इसमें भी ANC है, बहुत सॉलिड ईयरफोन है, बहुत सॉलिड नेक बैंड है। इसका भी मैंने रिव्यू और अनबॉक्सिंग किया हुआ है अपने चैनल पे, आई बटन पे आ रहा होगा, उस पर आप डिटेल्ड वीडियो या डिटेल्ड रिव्यू देख सकते हो। और इसके कंपैरिजन में अगर हम ईयरबड्स को देखते हैं तो इसकी भाई बात ही अलग है, ये दोनों का कंपैरिजन नहीं होता है। हाँ, मार्केट में आने वाले TWS जो हैं उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप ये फ़ोन ले रहे हो, स्पेसिफिकली Realme Narzo 70 Pro, चेकआउट करते टाइम ये दोनों चीज़ें आपके ऑर्डर समरी में हो, और एक बार जैसे आप ऑर्डर कर लेते हो तो एक बार देख लीजिएगा कि ऑर्डर करने के बाद दोनों चीज़ें लिस्टेड है या नहीं है। अगर मान लीजिए ऑफर में नहीं मिलता है तो क्या आपको ये लेना चाहिए? हाँ, अगर आपको TWS का शौक है और Realme का ही लेना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर आपने प्रीवियसली Realme या फिर कोई भी अदर ब्रांड, मीवी वगैरह या बोट वगैरह के अगर ईयरबड्स यूज़ किए हुए हैं और आप चाहते हो थोड़ा सा रिलायबल चीज़ मिले, तो आप नेक बैंड्स की तरफ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला नेक बैंड लो, आप कोई भी नेक बैंड्स ले सकते हो, जस्ट इसलिए क्योंकि आपके गले पे टंगा हुआ रहता है और खोने का डर नहीं है, और ये भी चार्जिंग बैटरी बैकअप वगैरह अच्छा ही देता है मुझे, तो मैं तो इसी को ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा मैं इसको यूज़ करता नहीं हूँ। सो ये रही एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो और थोड़ा सा रिव्यू वीडियो। अगर आपको और डिटेल में जानना है इसको तो आप डेफिनेटली, और भी सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो और एक बेटर जजमेंट पा सकते हो। बट एज फार माई एक्सपीरियंस, जब तक ये फ्री है तब तक आप इसको ले लो। अगर आपको यूज़ करना ही करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कंसिडरिंग इट्स प्राइस दैट इज़ अराउंड 2500 के अराउंड बजट में आता है, और इसका डिज़ाइन और इसका वेट सबको अगर इंक्लूड किया जाए तो इट इज़ रियली अ गुड ईयरबड्स इन द मार्केट, और अपने सेगमेंट में हाँ अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस फोन और दिस ईयरबड्स, feel free to ask me in the comment. I will reply for sure. Till then, subscribe to my channel and I'll see you in my next video.